महाराष्ट्र और झारखंड के बड़े चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में एक छोटा चुनाव होने जा रहा है। छोटा इसलिए क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कहने को ये चुनाव छोटा है, लेकिन लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है। इंडिया और एनडीए के बीच प्रतिस्पर्धा की लड़ाई। इस चुनाव में जीत हार से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर सिर्फ मनोबल पर पड़ेगा, जिस वजह से लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजों के बाद समीकरण को अपने हिसाब से ठीक किया जा सके। इन सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 2 दिन बची है, यानी 25 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी। अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के 7 सीटों को लेकर उग्रपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने सपा से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा 2 सीटों से ज्यादा देने को बिल्कुल तैयार नहीं। बीजेपी और इसके सहयोगी दलों की तरफ से अब तक उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं। 9 में से बीजेपी 8 पर खुद लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी को देने को तैयार है। हालांकि एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के 2 सीटों पर अपना दाव ठोक रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी की कटहारी और मांझवा सीट मांग रहे हैं। उनका तर्क ये है कि 2022 में ये दोनों सीटें गठबंधन में बीजेपी ने निषाद पार्टी को दे दी, इसलिए उपचुनाव में भी उन्हें अब अपने खातों में यही सीटें चाहिए। इन 9 सीटों में यूं तो हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखें तो महत्वपूर्ण सीटों में पहला नाम करहल का आता है। मैनपुर जिले की करहल वो सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद अखिलेश ने करहल से इस्तीफा देकर अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम इस सीट से ऐलान नहीं किया है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट कानपुर की सिमाऊ है। इरफान सोलंकी की सजा-ए-याफ्ता होने की वजह से वो आयोग करार दिए गए। समाजवादी पार्टी ने सिमाऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। नसीम सोलंकी यहां से नामांकन भी दाखिल कर चुकी है। तीसरी महत्वपूर्ण सीट फूलपुर कही जाती है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों अपना अपना कब्जा बता रहे हैं। सपा ने फूलपुर से 3 बार के विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी का कोई करीबी यहां से चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि सपा इस सीट को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है और कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। अब देखना होगा कि अगले 1 दिन में सपा कांग्रेस की बात मानकर ये सीट छोड़ती है या नहीं। फूलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी का नाम अब तक ऐलान नहीं किया गया है।